किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। तलवार के बदौलत यह इटली के एकीकरण संभव कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि तलवार के साए पे इतिहास हमारा बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है ना। अब यह इटली को छोड़ के अब भाग गए कहाँ? विदेश भाग गए। इटली को छोड़कर विदेश चल दिए। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या भूमिका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखना, किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। इटली के एकीकरण में 3 महान नायकों में से एक नायक गैरीबाल्डी प्रमुख है। तो आइए गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की क्या भूमिका है, वर्णन करे, है ना। या इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान है, वर्णन करे। तो गैरीबाल्डी के बारे में समझते हैं और इनका भूमिका क्या है, इनके बारे में समझते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में इटली के नीस में हुआ था। याद रखेंगे, गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में इटली के नीस में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, ये क्या थे? तो मेजनी और काबूर की तरह ये भी राष्ट्रवादी थे। यही तीनों नायक के वजह से इटली का एकीकरण संभव हो पाया है। तो ये थे राष्ट्रवादी, है ना। इटली के एकीकरण, है ना, में जो यंग इटली का महत्वपूर्ण योगदान है। और यंग इटली का स्थापना कौन किया था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यंग इटली का स्थापना कौन किया था। यह यंग इटली का सदस्य था। यह क्या था? गैरीबाल्डी भी यंग इटली के सदस्य थे, है ना। और क्रांतिकारी जब हुआ था ना, क्रांति हुआ था, तो उनके गतिविधि में भाग लेने के कारण जब यंग इटली का सदस्य था, है ना, और इसमें युवाओं को रखा गया था, और जब वहां पर कुछ क्रांतिकारी हुआ, गतिविधि हुआ, तो ये भी भाग लिए। भाग लेने के बाद इनको मृत्यु दंड की सजा सुना दिया गया। यानी कि लीडर थे, मेन थे, आगे आगे रहते थे, तो इन्हों क्या किया गया? मृत्यु दंड की सजा सुना दिया गया। किनको? गैरीबाल्डी को। क्यों सुनाया गया इसको? क्योंकि यह क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिए थे, इसलिए इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दिया गया। अब यह इटली को छोड़ के अब भाग गए कहाँ? विदेश भाग गए। इटली को छोड़कर विदेश चल दिए। ठीक है, मृत्यु दंड की सजा सुनाया तो विदेश चल गए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी कानून होता है सिर्फ अपने देश में ही लागू रहता है। किसी अन्य देश में आप भाग कर चले जाते हैं तो फिर वहां पर कानून लागू नहीं होता है। तो यहाँ भाग कर कहाँ चल गए? विदेश चल गए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, विदेश से फिर वापस आया जब बात सब ठंडा गया, सब भूल गया कि इसको सजा मिला हुआ था, तो वापस आया 1848 ईस्वी में, है ना। विदेशी वापस आ गया। उसके बाद बहुत सारे युद्ध किए, है ना, अनेकों युद्ध में भाग लिए और बहुत सारे युद्ध किए। और युद्ध करने के बाद अपने तलवार की बदौलत, अपने तलवार की वजह से इटली का एकीकरण संभव कर पाए। इसलिए गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, या इटली के एकीकरण का तलवार कौन है? आंसर होगा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो तलवार कहा जाता है ना। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी कि तलवार के बदौलत यह इटली के एकीकरण संभव कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि तलवार के साए पे इतिहास हमारा बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है ना। तो ये तलवार के बदौलत क्या किए हैं? इतिहास को बदल दिए और इटली के पूरा इटली का एकीकरण कर पाए। याद रखेंगे, इटली के एकीकरण 3 चरण में पूरा हुआ है। कितने चरण में पूरा हुआ है? तो 3 चरण में पूरा हुआ है।
और 3 महान नायक मिलके इटली का एकीकरण संभव कर पाए हैं, है ना। एक नायक है जो मसीहा है ना, इटली के एकीकरण का, है ना। मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। और यह पूरा इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना की जागृत किया, यानी कि पूरा इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का जागृत नहीं था, राष्ट्र के प्रति वह सचेत नहीं थे। सबके सबके अंदर राष्ट्रवाद का विकास करने का काम किए, है ना, कौन? मेजिनी। दूसरा व्यक्ति कौन है जिन्हें राजनीतिज्ञ कहा जाता है? काबूर है, इन्हें राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और यह इटली के एकीकरण के अड़ोस पड़ोस के जो राज्य होगा, अगल बगल के जो राज्य होगा, जो इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करेगा, या तो उन्हें अपने में मिलाने का काम किया, या तो उन्हें सफाया करने का काम किया। कौन? तो काबूर। और लास्ट बचता है और मारधार एक्शन से भरपूर काम करने वाले गैरीबाल्डी, है ना। और यह तलवार के बदौलत क्या किए? इटली के एकीकरण संभव कर पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।